खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई क्यों हारी, महंगाई और अंदरूनी इख्तिलाफात बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त की बड़ी वजह करार। गवर्नर, स्पीकर कौमी असम्बली, विफाकी और सूबाई वज़रा और अरकान कौमी और सूबाई असम्बली हार के जिम्मेदार। केपी बल्दियाती इंतखाबात में पीटीआई की शिकस्त पर तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। जराये के मुताबिक पेशावर मेयर का टिकट गवर्नर कामरान बंगश और तैमूर झगड़ा की सिफारिश पर दिया गया। शिकस्त में अरबाब शहजाद खानदान की पार्टी उम्मीदवार की मुखालिफत बड़ी वजह थी। शहरयार आफरीदी समेत तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली ने मुखालिफ उम्मीदवारों की मुहिम चलाई। मर्दान में तमाम टिकट आतिफ खान ने दिए, मगर पीटीआई एक सीट नहीं जीत सकी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने अगले मरहले की हिकमत अमली के लिए गाइडलाइंस दे दी। हमें कब तक गुड़ में जहर मिलाकर दोगे, हम ठीक हैं, बस तुम ठीक हो जाओ। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, इस्तेहकाम के जिम्मेदारों ने धांधलियां करके पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम बनाया। इन्हें प्यार से कहना चाहते हैं, साजिशों से बाज आ जाओ। आज कुव्वतों ने थोड़ा सा हाथ उठाया तो केपी में इनका हशर सब ने देख लिया। मुस्तकबिल में इनके साथ पूरे मुल्क में ऐसा होना है। मेयर बनने का फैसला फिर लटक गया। इलेक्शन कमीशन ने दोबारा गिनती का हुक्म मुअत्तल कर दिया। जेयूआई के वकील का कहना था 10,000 से कम मार्जिन पर ही दोबारा गिनती हो सकती। इलेक्शन कमीशन का फरीकैन को नोटिस आइंदा हफ्ते तलब कर लिया। लकी मरवत की चारों तहसील के नताइज जारी। 2 पर आज़ाद उम्मीदवार, 1 पर जमात इस्लामी और 1 पर जेयूआई कामयाब। पेशावर मेयर का फैसला बाकी। 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग होगी। 63 में से 49 तहसील चेयरमैन की नशिस्तों का नतीजा आ गया। जेयूआई ने चेयरमैन की 17, पीटीआई ने 12 सीटें जीती हैं। चेयरमैन की नशिस्तों पर 7 आज़ाद और 6 एएनपी के उम्मीदवार भी कामयाब। 70 साल में इतना नुकसान नहीं पहुंचा जितना इस हुकूमत ने पहुंचाया। इस तब्दीली ने मुल्क को तबाह कर दिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं, इनसे तो मुल्क नहीं चल रहा, लेकिन हम चलाएंगे। तारीख में हमने वो काम किए जो इनसे नहीं हुए। ये बात कुछ लोगों को समझ क्यों नहीं आती? वोटों की ताकत से फिर मुल्क की बाग दौड़ पीपल्स पार्टी के हाथ में होगी। इस बार ऐसा मास्टर प्लान बनाया है कि मुल्क तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन होगा। $360 अरब से जायद का मिनी बजट पार्लियामेंट के बजाय ऑर्डिनेंस के जरिए लाने का फैसला। हुकाम वजारत खजाना का कहना है, पार्लियामेंट से फौरी मंजूरी के लिए मुश्तरका इजलास बुलाना नामुमकिन है। IMF मिनी बजट पार्लियामेंट से मंजूर कराने पर बज़िद। हुकूमत फिर IMF से मुज़ाकरात करेगी। मईशत को रिवर्स गियर लग गया। सनत, तिजारत, कारोबार और रोजगार सबका हाल खराब है। मुल्क के मुस्तकबिल से खेलने के बजाय हुकूमत इस्तीफा दे। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का मुतालबा। कहा, तिजारती खसारा $5 अरब से जायद होना मुआशी तबाही की अलामत है। 17% GST का यकसा इत्तलाक महंगाई में मजीद इजाफे का सबब बनेगा। हुकूमत ने नून लीग के गढ़ में बड़ा तरक्याती पैकेज दे दिया। गुजरांवाला डिवीजन के लिए 125 अरब के तरक्याती पैकेज की मंजूरी। गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल और मंडी बहाउद्दीन के लिए अरबों रुपए के मंसूबे। इस वक्त नज़ला में तहरीक इंसाफ के 3, काफ लीग के 2 और नून लीग के 15 अरकान कौमी असम्बली हैं। कोई ये ना समझे कि हम दब जाएंगे या झुक जाएंगे। काले बल्दियाती कानून के खिलाफ जिद्दोजहद को फैसला कुन मरहले तक लेकर जाना है। सिंध असम्बली में ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख कहते हैं, पीपल्स पार्टी को ये शहर दुश्मन कानून वापस लेना होगा। सूबे में सरदारी और जरदारी निज़ाम नाफिज किया जा रहा है। सिंध बल्दियाती तरमीमी एक्ट के खिलाफ ऑपोजिशन जमातों की बैठक। पीटीआई वफ्द की MQM से सूबे की सियासी सूरत हाल, बैड गवर्नेंस और बल्दियाती। माजी में हमने बहुत बड़ी गलतियां की जिसकी कीमत अदा करते रहे। बलूचिस्तान में एहसास महरूमी का इलाज कुव्वत से करना अक्लमंदी नहीं। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, बलूचिस्तान पैकेज पर साथियों ने तनकीद की। कहा, इतना पैसा सेंट्रल पंजाब में लगाते तो 60 सीटों को कवर कर लेते, लेकिन ये मामला सियासत का नहीं है।
पीटीआई की सियासी तदफीन शुरू हो चुकी, सुनामी के जाने का वक्त आ चुका। ख्वाजा साद रफीक की इमरान खान को मुखालिफिन की फिक्र छोड़कर अपनी फिक्र करने का मशवरा। सूबाई वजीर सिंध सईद गनी की तीरंदाजी। कहा कि केपी में तहरीक इंसाफ का जनाजा निकल गया तो पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में क्या हशर होगा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं, ऑपोजिशन की तरजीह हमेशा से सियासत रही, मईशत नहीं। ये इक़्तिदार की कुर्सी पर सिर्फ एंजॉय करने आते हैं। आर्मी चीफ से बहरीन नेवल फोर्स के कमांडर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी, दिफाई ताउन और अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। सिपाह सालार ने कहा, अफगानिस्तान में इंसानी अलमियत से बचने के लिए आलमी कोशिशों की ज़रूरत है। बहरीनी कमांडर की पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की तारीफ, अफगानिस्तान में पाकिस्तान के किरदार और बॉर्डर मैनेजमेंट को सराहा। कराची और लाहौर समेत मुल्क के कई शहरों में गैस की लूट शेडिंग, कहीं गैस मुकम्मल गायब, कहीं कम प्रेशर की शिकायत। एलपीजी भी महंगी, शहरियों के लिए खाना पकाना मुहाल हो गया। कराची में ठंडे चूल्हे और लाड़काना में गैस न आने की जिम्मेदार वजीर आला सिंध हैं। एमक्यूएम के ख्वाजा इजहार कहते हैं, सिंध हुकूमत विफाक से गैस रॉयल्टी के नाम पर अरबों रुपए वसूल करना बंद करे। गैस बहरान पर पीटीआई अरकान का सब्र भी जवाब दे गया। एमपी राजा अजहर का वज़ीर आज़म को खत, सुई गैस दफ्तर के बाहर सीएनजी एसोसिएशन का एहतजाज। फूलनगर के नवाही इलाके की 8 साला घरेलू मुलाजिमा मालिकान के तशद्दुद से जान बहक। मालिक घरेलू मुलाजिमा को मुर्दा हालत में वालिदैन के दरवाजे पर फेंक कर फरार। मिसबाह गुजरांवाला में तलत इस्लाम के घर काम करती थी। वालिद का कहना है 8 साला मिसबाह के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं, उसे कत्ल। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पनाहगाहों की नए तर्ज में तामीर के मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। मयारी खुराक और खिदमात की फराहमी की अहमियत पर जोर। पनाहगाहों पर एहसास खिदमात फराहम करने और हुनरमंदी की तरबियत देने की भी हिदायत। नेशनल फिल्म अवार्ड से मुतालिक मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, दुनिया को पाकिस्तान की कहानी बताने वाले मीडियम कमज़ोर हो गए। एमओयू की मदद से इन तमाम मीडियम को फिर से मुतहर्रिक कर रहे हैं। फिल्म, म्यूज़िक और दीगर शोबों में अवार्ड देंगे। एंटरटेनमेंट चैनल को अपनी एडवर्टीजमेंट पॉलिसी में शामिल किया है। सवात में रिकॉर्ड तरक्याती काम कर रहे हैं। एक हल्के में 6 यूनिवर्सिटियां बना रहे हैं। वफाकी वजीर मुराद सईद का अवामी इज्तिमा से खिताब, कहा, बच्चों के लिए यहाँ सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल बना रहे हैं। सयाहती इलाकों के लिए सड़कें तामीर की जा रही हैं। बिजली का मसला हल करने के लिए 2 ग्रिड स्टेशन भी बन रहे हैं। सफारी पार्क में रखे हाथी मोटापे का शिकार हैं, वजन बड़ा हुआ है। चिड़ियाघर के हाथियों में हीमोग्लोबिन कम है। अगर इलाज में ताखीर की गई तो हाथियों की जिंदगी को खतरात हो सकते हैं। जर्मन डॉक्टर की रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश। अदालत ने रिमार्क्स दिए, क्या काबन की तरह इन हाथियों को भी कंबोडिया भेज दिया जाए। इस्लामाबाद के सेक्टर F6 में खातून की वीडियो बनाने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मुकदमा सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो पर दर्ज किया गया। वीडियो में ये देखा जा सकता है, खातून एक शख्स से पूछ रही हैं कि हमारी वीडियो क्यों बना रहे हो, जिस पर वो शख्स भाग जाता है। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा पुलिस की मुद्दत में दर्ज किया गया। गुलकार अली जफर का गुलकारा मीशा शफी के खिलाफ हतक इज्जत का दावा। समाअत बगैर कार्रवाई 3 जनवरी तक मुलतवी। अदालत ने आइंदा समाअत पर मीशा शफी और उनके शोहर को जिरह के लिए तलब कर लिया। मौलाना ताहिर अशरफी और मौलाना तारिक जमील की श्रीलंकन सिफारत खाने आमद। हुजूम के हाथों श्रीलंकन मैनेजर के कत्ल पर मौसरत की। कहा, सियालकोट में जो कुछ हुआ हमारा दीन इसकी इजाजत नहीं देता। श्रीलंकन हाई कमिश्नर का हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से किए गए इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार। बरतानवी दारुल अवाम ने मकबूजा कश्मीर में जुल्म सितम का पर्दा चाक कर दिया। भारतीय हाई कमीशन लंदन को खत। मकबूजा वादी में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार। रियासती दरिंदगी पर वजाहत मांग ली। कहा, बेगुनाह कश्मीरियों को दहशत गर्द बनाकर मार दिया जाता है। समाजी कारकुन खुर्रम परवेज को भी जेल में डाल दिया गया।
एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी, कोरिया ने जापान को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में जनूबी कोरिया ने पेनल्टी शूटआउट पर जापान को हराया। भारत ने पाकिस्तान को हराकर तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। बाबर आजम T20 के भी नंबर 1 बल्लेबाज बन गए। आईसीसी ने नई रैंकिंग जारी कर दी। विकेटकीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान की भी तरक्की, चौथे से तीसरे नंबर पर आ गए। जैसे ही गालियां पड़ेंगी वापस कमेंट्री में चला जाऊंगा। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा का सहाफी को जवाब। बोले पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत कुछ ठीक करने की जरूरत है। कौमी टीम के इंतखाब में लचक दिखाएंगे। मुल्की कोच रखकर साथ में एक्सपर्ट्स को साथ रखा जाएगा। पीएसएल के लिए पूरा होटल बुक किया जाएगा ताकि बायो बबल सिक्योर हो सके। कराची और लाहौर में ग्राउंड के साथ 5 स्टार होटल बनाए जाएंगे। अनोखी शादी जिसमें कोई दुल्हन थी, ना निकाह हुआ ना ही रुखसती। बैंड बाजा, सेहरा, हार फूल, बाकी सारे लवाजमात पूरे। टंडू जाम में शादी न कराने पर नाराज होने वाले मलंग की शादी करवा दी गई। गाड़ी में बिठाकर पूरे शहर का गश्त करवाया। लोगों ने डांस भी किया। और मुत्तहिदा अरब इमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2118 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 211 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। इन खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।